दुर्गे मैया की जय। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करनी है, और अगर आप नवरात्रि के 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाने वाले हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कलश स्थापना करते समय अक्सर लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से नवरात्रि की पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कलश स्थापना किस तरह से की जाती है। दोस्तों, कुछ जगह पर कलश स्थापना को घट स्थापना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेमो करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि जो भी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके अनुसार आप कलश स्थापना कर पाएं। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले गणपति भगवान का ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद ही अपनी पूजा प्रारंभ की जाती है। दोस्तों, कलश को गणपति भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप जब भी पूजा करें सबसे पहले गणपति देवता को नमन कर लें। और सबसे पहले जान लेते हैं कि घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करने के लिए कौन कौन सी सामग्री होना जरूरी है। इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का कलश। अगर आप ज्वारे बोते हैं तब मिट्टी की एक चौड़ी प्लेट भी आपको चाहिए। कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ही ढक्कन भी लेना है जो कलश के मुंह के साइज का हो। दोस्तों, वैसे तो आपको मिट्टी के कलश की ही स्थापना पूजा में करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तब आप तांबे के कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के नीचे प्लेट में बोने के लिए आपको 7 तरह के अनाज चाहिए। 7 तरह के अनाज अगर आप नहीं बो सकते हैं तब आप केवल ज्वार बो सकते हैं या फिर गेहूं बो सकते हैं। शुद्ध मिट्टी चाहिए, मौली जिसे रक्षा सूत्र या कलावा भी कहते हैं, सुपारी, चांदी, सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, या फिर आप केवल नॉर्मल सिक्का भी कलश में डाल सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए अशोक या आम के 5 पत्ते, जिन्हें पल्लव कहते हैं, जो कि एक ही डंडी से जुड़े हुए होने चाहिए। साफ धुले हुए पत्ते आपको चाहिए। ध्यान रखना है कि कोई भी पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत हल्दी की 7 गांठ, चावल, जटा वाला नारियल यानी कि पानी वाला नारियल, चुनरी, फूलों की एक माला और कुछ ताजे फूल, कुमकुम, रोली और दूब। दोस्तों, ये तो जरूरी चीजें हैं जो कि आपको कलश स्थापना के लिए एकत्रित करनी है। अब जानते हैं कि कलश स्थापना आपको किस तरह से करनी है। इसके लिए आप नवरात्रि की सुबह पहले दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। सीधे जमीन पर बैठकर कभी भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप कुश का बना हुआ आसन या फिर ऊनी आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपका मुंह पूजा करते समय उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में होना है। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, माँ दुर्गा का आह्वान करें, उन्हें आमंत्रित करें कि पूरे 9 दिन तक वह आपके घर में विराजमान रहें। कलश स्थापना करने से पहले आपको गणपति भगवान का ध्यान करना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है और साथ ही सभी 9 ग्रहों का भी ध्यान आपको करना है। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का भी ध्यान आपको करना है। अब आपको एक साफ सुथरी जगह पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लेना है। आप पहले मिट्टी के चौड़े बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ या जो भी 7 तरह के अनाज आपके पास हैं उन्हें डाल दीजिए। इसके बाद एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल दीजिए। अगर आपको जौ ना मिल पाए तब आप गेहूं भी डाल सकते हैं। आप जिस जगह पर भी पूजा करना चाहते हैं उस जगह पर आपको मिट्टी के बर्तन को अब रख देना है। ध्यान रखना है कि मिट्टी आपको छानकर ही डालनी है ताकि उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना रह पाए, जिससे आपके बोए हुए ज्वारे अच्छी तरह से उग जाएं। दोस्तों, अब हमें करनी है कलश स्थापना। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो उसे आप एक दिन पहले कुछ घंटे के लिए पानी में डालकर रख दीजिए ताकि जितना भी उसे पानी सोखना है वो पानी सोख ले। उसके बाद कलश के मुंह पर, जिसे मौली या कलावा कहते हैं, उसे आपको बांध देना है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, तिलक लगाना है। अब इस कलश को मिट्टी के चौड़े बर्तन में बीचों बीच थोड़ी सी जगह बनाकर उसमें स्थापित कर देना है। साफ जल
कलश में भरना है। आप चाहे तो पूरा गंगा जल भी भर सकते हैं और नहीं तो साफ जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप डाल सकते हैं। अब जो भी सिक्का आपके पास है उसे इस कलश में आपको डालना है। अब साबुत हल्दी की 7 गांठें और सुपारी आपको इस कलश में डालनी है। एक एक करके सारी सामग्री आपको इस कलश में डालनी है, जो मैं अब आपको बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि सामग्री कलश में डालते समय आपको मन ही मन माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है, नहीं तो आप केवल ओम दुंग दुर्गाए नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रह सकते हैं। अब आप दूब और इसके साथ ही चावल कलश में डालिए। इसके साथ ही माता रानी को इत्र बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप चाहें तो थोड़ा सा इत्र भी कलश में जरूर डालें। अब आपको सबसे पहले इसमें आम या अशोक के जो भी 5 पल्लव आपके पास हैं उन्हें स्थापित करना है, उन्हें कलश के अंदर डालना है। उसके बाद जो मिट्टी का ढक्कन आपके पास है उसे कलश के ऊपर इस तरह से रख देना है कि पत्ते मुड़े भी नहीं और कलश के चारों तरफ फैल भी जाएं। ढक्कन के ऊपर आपको अखंडित चावल रखने हैं। कभी भी खाली ढक्कन आपको कलश के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर अब हमें स्थापित करना है जटा वाला नारियल। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि नारियल कभी भी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही आप उसे हिलाकर चेक कर लीजिए कि उसमें पानी है या नहीं है, क्योंकि पानी वाला नारियल ही माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नारियल को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए नारियल को तिलक लगाइए और फिर लाल चुनरी या लाल जो भी रेशमी वस्त्र आपके पास है उसे आप नारियल के चारों ओर लपेट दीजिए और उसके ऊपर से आप मौली यानी कि कलावा भी बांध दीजिए। नारियल को कलश के ऊपर हमेशा लिटाकर रखा जाता है। ध्यान रखना है कि नारियल का मुंह यानी कि जो भाग पेड़ से जुड़ा हुआ होता है उसका हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरह कलश स्थापना के साथ ही आप गणपति भगवान और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ दुर्गा का आह्वान करें, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं वो पूरी हो। साथ ही क्षमा याचना भी जरूर करें ताकि कलश स्थापना करते समय जो भी गलती आपसे हुई हो उसके लिए माँ दुर्गा आपको क्षमा कर सके। दोस्तों ये तो थी कलश स्थापना की विधि। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है और किन बातों का ध्यान आपको अखंड ज्योत जलाते समय रखना है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत ही जला रहे हैं तब सबसे पहले आपको अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प लेना है। कलश स्थापना के साथ ही आप अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लीजिए। माँ दुर्गा जी का ध्यान कीजिए। माता की चौकी के पास ही आपको अष्टदल कमल बना लेना है। ज्योत जलाने के लिए अगर आप मिट्टी का दिया प्रयोग कर रहे हैं तब आप उसे कुछ घंटे के लिए सबसे पहले पानी में भिगो दीजिए, नहीं तो आप तांबे के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध घी का दीपक जलाने वाले हैं तब आप इसे माँ के दाहिनी तरफ स्थापित कीजिए। दोस्तों ये बात बहुत ही ध्यान देने के लिए है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तब इसे माँ के बाईं तरफ स्थापित किया जाता है। अब दीपक में घी या तिल का तेल डालना है। उसे आप एकदम पूरा मत भरिए, नहीं तो जो बाती आपने उसमें डाली है उसे जलाने में परेशानी हो सकती है, बाती बीच बीच में डूब सकती है। इसलिए आप पहले थोड़ा सा ही भरिए। बीच बीच में जब भी आपको जरूरत हो, जब आपको लगे कि तेल या घी कम हो रहा हो तब आप जरूरत पड़ने पर बीच बीच में घी या तेल डाल सकते हैं। दोस्तों क्योंकि अखंड दीपक का ध्यान बहुत रखना पड़ता है पूरे 9 दिन तक, अगर आप दीपक जला रहे हैं तब अखंड ज्योत का यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से किसी भी समय दिया बुझ जाए तब आपको अपने मन में किसी भी तरह का डर रखने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत उस दीपक को दोबारा जला लीजिए और माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें। जितना हो सके उतना आपको अखंड दीपक का ध्यान रखना है। रात में उठकर भी आपको बीच बीच में दीपक का ध्यान करते रहना है, देखते रहना है कि कहीं घी या तेल कम तो नहीं हो गया या बाती कहीं कम तो नहीं हो रही है। अखंड ज्योत का ध्यान आपको रात के समय में भी रखना है। इसके लिए आपको बीच बीच में उठकर चेक करते रहना है। जरूरत के हिसाब से आप घी या तेल बीच में डाल सकते हैं, बाती को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अखंड ज्योत जलाई जाती है कच्चे सूत से, जिसे मौली या कलावा भी कहते हैं। आपको चाहिए 1.25 हाथ लंबा कलावा और इसको बाती जो आप बना लेते हैं इसे दिए में आपको इस तरह से रखनी है कि जब भी आपको बीच में जरूरत पड़े तब आप उस बाती को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा सकें।
इसे एकदम पूरी तरह से लपेटना नहीं है। जिस तरह से कलावा होता है आप उसे उसी तरह से गोलाई में बनाकर दिए के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अखंड ज्योत की जो बाती होती है उसे बार बार बदला नहीं जाता है, इसीलिए मैंने आपको कच्चे सूत या फिर कलावे की बाती बनाने के लिए बताया है, जो कि 1.25 हाथ लंबी ही होनी चाहिए। और अखंड ज्योत जलाते समय आप ओम नमो दुर्गे या फिर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या फिर किसी भी दुर्गा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा करते समय दिया जलाना इस बात का प्रतीक होता है कि हमारे मन में कितनी श्रद्धा है। पूजा में दिया जलाने से हमारे मन की बातें हमारे इष्ट देवी देवताओं तक आसानी से पहुंच जाती हैं। दोस्तों, अब अखंड ज्योत भी जल चुकी है, आपको इस दीपक की भी पूजा अब करनी है। अखंड ज्योत के दीपक को अक्षत कुमकुम अर्पित करना है, फूल अर्पित करना है। दिए के चारों तरफ आपको फूलों से सजाना है। आप चाहें तो दिए के चारों तरफ आप पहले से ही रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो पूरे 9 दिन रंगोली बनाकर माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो अखंड ज्योत है उसकी लौ बहुत तेज आपको नहीं जलानी है। अखंड ज्योत की लौ मध्यम होनी चाहिए, ताकि पूरे 9 दिन तक बिना किसी विघ्न के आपकी अखंड ज्योत जलती रहे। ज्योत जलाने के साथ ही आपको दीपक को भी प्रणाम करना है। अब जिन बातों का खास ख्याल आपको अखंड ज्योत जलाते समय रखना है उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप जिस कमरे में भी अखंड ज्योत जला रहे हैं या नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं उसी कमरे में आपको सोना चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको ऊपर बेड पर नहीं सोना है, जमीन पर बिस्तर बिछाकर आपको सोना है। नवरात्रि के जो व्रत रखते हैं लोग, उन्हें पूरे 9 दिन तक जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही वर्णन किया गया है नवरात्रि की कथा में, नवरात्रि के नियमों में। इस तरह से आपको पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत की भी देखभाल करनी है। अखंड ज्योत को हवा ना लगे, इसके लिए आप मार्केट से बने बनाए कवर भी ला सकते हैं, जिसे आप अपने अखंड ज्योत की दिए के ऊपर रख सकते हैं, ताकि दिए को हवा ना लगे। जिस भी कमरे में अखंड ज्योत आपने जलाई है, ध्यान रखना है कि उस कमरे का दरवाजा आपको बंद नहीं करना है। पूरे 9 दिन तक उस कमरे का दरवाजा खुला रखना है। अगली जिस बात का ध्यान आपको रखना है वो है अखंड ज्योत की बाती। दोस्तों, लगातार बाती जलने की वजह से बाती के मुंह पर कालिक सी जमा हो जाती है। इसके लिए आप माचिस की तीली से बीच बीच में उस जमा हुआ कालिक को हटाते रहिए। ध्यान से आपको हटाना है, ताकि किसी भी तरह से जो बाती है वो बुझने ना पाए। अगर आप इस तरह से पूरी तरह अखंड ज्योत का ध्यान रखेंगे तो आपकी ज्योत जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। और इस तरह से आप माता रानी के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि वो आपके नवरात्रि के व्रत स्वीकार करें। दोस्तों, यह थी अखंड ज्योत और कलश स्थापना से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।